पाया भगवती माता सीता तथा उनके अनुज भैया लक्ष्मण तनिक अपन नेत्र खोलकर देखी तो भैया केवट तनिक हमें गंगा पार करा दो। अरे ये चेहरा, ये तेज, ये मुस्कान, लगता है यही है। अरे वही जिसकी चर्चा ऐसे पूरी बस्ती कर रही है। अरे वही जिन्होंने एक पत्थर एक सुंदर नारी बना दिया। प्रभु इतनी जल्दी नहीं सरकार, पहले एक बार साफ कर लीजिए। क्या आपके चरण सुरक्षित तो है ना? कहीं रास्ते में किसी पत्थर को छूकर उसे फिर से इंसान बनाने का इरादा तो नहीं है? क्या हम कुछ समझे? भैया तुम कहना चाहते हैं? प्रभु मेरी नाव लकड़ी की, पत्थर से तो ज्यादा नरम है। यदि पत्थर बदल सकता है तो मेरी नाव का क्या भरोसा? यही तो घर में पहले से ही एक लक्ष्मी है, दूसरी नाव से बन गई तो मैं किसकी सुनूंगा? फिर तो केवट की हो गई जयमंगला मैया की। तो फिर तुम्हारा उपाय क्या है भैया? उपाय बहुत आसान है। पहले चरण टूटो, फिर निश्चित होकर बैठिए। और मना कर दे तो मैं भी आपको मना कर दूंगा। केवल हम देख रहे हैं, जाओ अपना और हमें धरना पार करो। स्वामी क्रोध मत कीजिए। गरीब आदमी की केवल एक ही पूंजी होती है, उसकी नाव, और उसे बचाने का अधिकार तो है ना? केवल तुम्हें इतना विश्वास है कि प्रभु के चरण विश्वास से तुम्हारी नाव बदल जाएगी? विश्वास नहीं सरकार, इतिहास साक्षी है। अहिल्या माता का प्रसंग तो सबने सुना है। जिस चरण को छूकर एक पत्थर एक सुंदर नारी में परिवर्तित हो गया, उसके सामने मेरी नाव की क्या मिसाल? तो फिर क्या चाहते हैं तुम? प्रभु पहले आपके चरण धोने का सौभाग्य दीजिए, फिर मेरी नाव भी निश्चिंत रहेगी और मेरा मन भी। इसकी भावना लेना नहीं से अपना स्वभाव प्राप्त कर लेगी। ठीक है भैया, केवल जाओ तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। प्रिय जाओ कठौता लेकर आओ, अहो भाग्य हमारे का। भैया आप चले? प्रभु इतनी जल्दी? अभी तो मैंने इन चरण कमलों को अपने लिए बखारा है। अभी अपने पूर्वजों व अपने परिवार के लिए एक बार और बखारूंगा। भैया आप कहे तो? नहीं लक्ष्मण, शांत हो जाओ, तनिक क्रोध शांत करो। मैं केवल भैया को अपनी इच्छा पूर्ण करने दो लक्ष्मण। भैया अब तो चलिए। नहीं प्रभु, अभी
उन कुटुंबियों के लिए एक बार और बताऊंगा जो आपके आने से पूर्व यहाँ उत्सव मना रहे थे। केवल अंधेर नहीं, जल्दी करो। लक्ष्मण, शांत हो जाओ। केवल भैया को अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेने दो लक्ष्मण। आइए, अब मेरी नाव तैयार है। गंगा माता भी धन्य होंगी। केवल राम ने गंगा पार कराता है। भैया केवल, तुमने बहुत ही श्रद्धा से हमारी सेवा की। बताओ, तुम्हारी उतराई क्या है? प्रभु, पहली बार ऐसा यात्री मिला है जो उतराई देने के लिए इतना आग्रह कर रहा है। सेवा का मूल्य अवश्य होना चाहिए। जो उचित हो स्वीकार करो। प्रभु, एक प्रश्न पूछूं? अवश्य। क्या कभी एक नाई से बाल कटाने का पैसा लेता है? क्या कभी एक वैद्य से दवा का मूल्य लेता है? क्या कभी एक नाविक से पैसा लेता है? नाविक? हाँ प्रभु, मैं लोगों को गंगा पार कराता हूँ और मेरे सामने खड़े हैं प्रभु जो इस समस्त संसार को भवसागर से पार कराते हैं। हम दोनों का कार्य एक ही है, किंतु नदी अपनी अपनी अलग है। केवल इसे स्वीकार कर लो। नहीं माता, बिल्कुल नहीं। केवल तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है। जो उचित हो स्वीकार तो करो। नहीं प्रभु,